हेलो दोस्तों, राधे राधे टोल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अब देखो, आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले। एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है जिसमें 4 शिफ्ट थी। एंड आज वाले जो बच्चे थे उनको क्या मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। कट ऑफ के बारे में तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि कट ऑफ के बारे में इतने जल्दी डिस्कशन करना सही नहीं रहेगा। एंड दूसरा डिस्कशन ये रहेगा कि कल जो शिफ्ट होने वाली है उसमें बच्चों को क्या क्या प्रिकॉशन कर रखना है। एंड जो 27 वाले बच्चे हैं उनको भी क्या क्या प्रिकॉशन रखना है उसके बारे में। अब देखो, बेसिकली आज जो 4 शिफ्ट हुई थी उसमें क्या हुआ था। पहला पॉइंट ये कि जो बच्चे बोलते हैं कि थर्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आती है, आज थर्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा आसान थी। सेकेंड पॉइंट की बेसिकली जो होता है वैसे ही हुआ है कि रीजनिंग एंड इंग्लिश थोड़ा इजी लेवल था। एंड उसके बाद जो हमारा क्वांट था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, यानी कि इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में मुझे लगता है कि सेकंड शिफ्ट वाला इंग्लिश थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन थर्ड शिफ्ट आसान थी, फोर्थ शिफ्ट भी आसान थी। अब देखो, यहाँ आसान एंड डिफिकल्ट कहाँ से होता है कि बच्चों के अटेम्प्ट से समझ में आता है कि कौन सा किसका कितना अटेम्प्ट है उसके ऊपर। अब देखो, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका यानी कि जो परसेंटाइल मॉक में बेसिकली 85 या 90 उसके ऊपर रहता था, 80 85 से ऊपर रहता था, तो एंड आपका स्कोर या आपका अटेम्प्ट 75 से ऊपर है, तो आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए जितना जल्दी हो सके। मेंस का प्रिपरेशन, मेंस में भी आप क्या कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जिन बच्चों का अटेम्प्ट 70 से नीचे है, आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है आईबीपीएस क्लर्क का। क्लियर कट में आपको बोलता हूँ कि अगर आपका अटेम्प्ट 70 से नीचे है तो आपको क्या करना है, आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। दूसरा, जिनका अटेम्प्ट 70 टू 75 के बीच में है लेकिन उनका परसेंटाइल अच्छा रहता था, उनको क्या करना है, उनको डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना है। क्या बोल रहा हूँ, डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना है। एंड उनको आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है। थर्ड, जिनका अटेम्प्ट 75 टू 80 के बीच में है, 75 टू 80 के बीच में, उनको तीन यानी कि अगर 100% उनका टाइम है उसमें से 40% टाइम उनको प्रीलिम्स के लिए देना है, 60% टाइम उनको मेंस के लिए देना है। वो आप मैनेज करोगे कैसे करना है। जिनका अटेम्प्ट 80 प्लस है एंड जिनको लगता है कि मेरा प्रीलिम्स 101% होने वाला है, तो उनको क्या करना है, उनको 1 या 2 मॉक डेली लगाने हैं एंड उनको मेंस का प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है, क्योंकि उनको आईबीपीएस क्लर्क भी उनका सेम ही पेपर जाएगा, उनका अटेम्प्ट अच्छा ही होगा। एंड उनको जल्द से जल्द मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत है उसी वजह से आपका स्कोर इतना आया है, नहीं तो नहीं आता। सॉरी, अटेम्प्ट इतना हुआ है, नहीं तो नहीं होता। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये भी होता है, अटेम्प्ट इज नॉट इक्वल टू मार्क्स। ये भी मैं बोलता हूँ क्योंकि इंग्लिश के अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा ये होता है कि वेरिएशन। अटेम्प्ट 30 होते हैं लेकिन मार्क्स 13 भी आ सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं लेकिन खराब भी आ सकते हैं। तो अटेम्प्ट मैटर नहीं करते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका परसेंटाइल पहले से अच्छा रहता था ना, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप प्लीज़ मेंस का प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। अब दूसरा पॉइंट, जिसको भी लगता है कि आपने जो एग्जाम दी उसमें आपका फ्लो ब्रेक नहीं हुआ, बिल्कुल एक बार भी आपका फ्लो ब्रेक नहीं हुआ, आपने अच्छे से 78 80 75 जितने भी अटेम्प्ट किए उतने अच्छे से अटेम्प्ट किए, लेकिन आपका एक बार भी फ्लो ब्रेक नहीं हुआ, आप मेंस में जाने वाले हो। मुझे पता है कि अगर फ्लो ब्रेक नहीं हुआ ना, आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है ना, तो वो वाला अगर अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है पेपर देने के बाद ही कि मेरा होने वाला है, तो आप प्लीज़ जाकर मेंस का प्रिपरेशन कीजिए। दैट्स इट, इतना ही कहूँगा आज वाले बच्चों को। 70 के नीचे वाले जो है उनको प्रीलिम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। 75 के नीचे वाले भी बच्चे कम से कम 60-70% आपको प्री के ऊपर ही फोकस करना है। अब नेक्स्ट, कल वाले बच्चे यहाँ से सीखने वाली चीज़ें क्या थी। रीजनिंग आसान आ रहा है, इंग्लिश इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इंग्लिश भी आसान आ रहा है लेकिन क्वांट डिफिकल्ट आ रहा है। अब देखो, रीजनिंग आसान आ रहा है, इसका मतलब रीजनिंग में बाकी बच्चे 35 आउट ऑफ 35 कर रहे हैं, 33 कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं, तो आपको भी वो चैलेंज रहने वाला है कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अटेम्प्ट मीन्स सही से, क्योंकि पेपर उतना आसान आ रहा है। अब देखो, प्री अज्यूम करके हम पेपर में नहीं जा सकते, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम रीजनिंग में अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी करने की कोशिश करो। सेकंड पॉइंट, इंग्लिश भी आसान आ रहा है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा क्वांट है, क्वांट डिफिकल्ट आ रहा है। क्वांट में बच्चों का अटेम्प्ट कैसे है, 21 22 23 24। अच्छा, जिनका 82 भी स्कोर हुआ, 82 84 भी अटेम्प्ट हुआ है, उनके भी अटेम्प्ट
22, 24, 25 तक है। इसका मतलब क्या है, 10 मार्क्स 12 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद 15 मार्क्स का DI, जिसमें 2 DI नॉर्मल, एक कैसलेट DI, वो अगर किया तो भी 25 मार्क्स का होता है। उतना ही हो रहा है बच्चों का। बच्चे कैसलेट स्किप कर रहे हैं, उसकी जगह पे 4-5 अरिथमेटिक कर रहे हैं, तो 24, 25 उतना ही हो रहा है। आप कोशिश करो कि कम से कम उतना होना ही चाहिए, 22 to 25 तक होना ही चाहिए। उससे अगर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज़्यादा खींचने की कोशिश करो। लेकिन फिर से एक बार वही बताऊंगा कि प्री अज्यूम करके नहीं जाना कि, या हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं इतने कम। लेकिन ये टारगेट तो आप सेट कर सकते हो कि हाँ मुझे मैक्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। एंड पेपर का लेवल अगर आपके दिमाग में है तो आप घबराओगे नहीं। अरिथमेटिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे आ रहा है, DI भी आ रहा है, वो कैसलेट DI अच्छा आ रहा है, तो आपको संभाल कर पेपर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कौन सा है तो वो है कि SBI क्लर्क में हुआ क्या है, SBI क्लर्क में सेंटर बहुत ज़्यादा दिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जाम दे रहे, उस वजह से क्या हो रहा है, कॉलेज छोटे छोटे, मैंने देखा था कि एक दो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल ऐसा कुछ, तो मैंने सुना कि गोरखपुर बिहार का कौन सा तो कॉलेज, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट पढ़े, उसके बारे में पढ़ा। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स या कॉलेजेस किसी में भी एग्जाम आपकी ली जाती है, वहाँ आपको क्या करते हैं, वहाँ आपको रफशीट नहीं देते टाइम पे, आपका पेपर टाइम पे स्टार्ट नहीं करते। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने वाले हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आपको उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। फिर से आपको रूड लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो। आज एक लड़की का मुझे मैसेज आया, उसके बाद इतना गुस्सा आया था ना मुझे कि सर मुझे रफशीट, मेरा पेपर स्टार्ट हुआ है उसके बाद भी रफशीट नहीं दिया था। रफशीट नहीं दिया था ये मत बताओ, पेपर होने के बाद रफशीट लो, आप उनसे मंगा के लो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एग्जाम क्लियर करने जा रहे हो, ये आपको थोड़ा सा रूड लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेपर अगर आप सही से नहीं दे पा रहे हो तो आप बोल सकते हो, आपको भगवान ने मुंह दिया है, आप बोलो, वहाँ बोलो कि रफशीट दो। कोई बात कर रहा है तो उसको बोलो चुप बैठो, आप बोल सकते हो, आप कर सकते हो। एंड अगर सेंटर खराब है वहाँ यूनिटी करो, बच्चों के साथ डिस्कशन करो कि हम नहीं लेट देंगे पेपर, या सब कुछ सबको इकट्ठा करो एंड कुछ तो एक्शन लो उसके ऊपर, तो आपके साथ न्याय होगा। नहीं तो इतने दिन से आपने पढ़ाई की है, आपका पेपर खराब हो जाएगा, आपका सेंटर खराब है, उसके बाद आपका पेपर खराब है, आप 2-4 दिन रोगे, उसके बाद गया। हजारों बच्चों के साथ मैंने देखा है, जिसके भी पास ये वीडियो जा रहा है कम से कम उसका भला हो उतना मैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, इतने बड़े ये नहीं है मेरे पास फॉलोअर्स, लेकिन जो भी देख रहा है उसके लिए मैं सच में दुआ करता हूँ कि आप प्लीज आपका पेपर तो दिल से देकर आओ। कम से कम वो रफशीट आपके सामने होनी चाहिए जिसमें आप पेपर दे रहे हो, एंड वो आपकी कंप्लीट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बोलना चाहिए वहाँ। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। दिल से 100% देकर आओ, पेपर अच्छा जाएगा, पॉजिटिव ही सोचो। पेपर आसान आ रहा है जिसमें 70, 80, 90 तक बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब पेपर आसान आ रहा है, पेपर डिफिकल्ट नहीं है। आपको भी मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। कोई भी बोला है कि पेपर डिफिकल्ट है, ये है वो है, दिमाग से हटाओ, अच्छे से पेपर दो। ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी मेहनत का फल कल आपको मिलेगा, जितनी आपको आपने मेहनत की है उतना। ऑल द वेरी बेस्ट फिर से एक बार। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय।